Hello friends, welcome back to my channel Learn and Live with Nomita. And look at the मौसम. मैं आपको मौसम इसलिए दिखा रही हूँ कि बिकॉज आई एम एंजॉइंग दिस वेदर. मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मैंने देखा कि वेदर जो है दैट इज़ इन डिफरेंट मूड. सो आज आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं सुबह उठ कर के सबसे पहले योगा करने के लिए जाती हूँ योगा पार्क में. लेकिन आज इस मौसम को देख करके क्या लगता है, योगा पार्क में जाके योगा करना ठीक रहेगा? मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि शायद हम योगा पार्क जाएंगे और हमें लौट के वापस आना पड़ेगा. सो फर्स्ट तो मैंने ये सोचा कि लेट्स फर्स्ट एंजॉय दिस वेदर फॉर अ मोमेंट एंड देन we'll have to look into our daily routine also, that is regarding our health, right? So चाहे कुछ भी हो जाए, we should not ignore our हेल्थ एस्पेक्ट्स. सो हेल्थ एस्पेक्ट्स में सबसे पहले सुबह उठ करके जो मैं योगा करने के लिए जाती हूँ, आज मैं योगा करने के लिए जा नहीं पाऊँगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज योगा कर नहीं पाऊँगी. सो गाइज़, आज के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आज किस तरह से योगा कहिए, एक्सरसाइज कहिए, स्ट्रेचिंग कहिए, बॉडी वार्म अप कहिए, ये मैं आज घर में ही कैसे करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग. सो फ्रेंड्स, आज की जो एक्सरसाइज है, योगा जो है वो मैं दो जगह पे करूँगी. एक तो मैं बालकनी में करूँगी, वो सारी योगा जो ब्रीदिंग योगा कहलाती है, राइट, जो प्राणायाम टाइप होते हैं, तो वो मैं यहाँ पे करूँगी. तो आप शायद देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मैट बिछाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं सारे ब्रीदिंग योगास करूँगी. और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने बाकी के जो योगास हैं वो मैं कहाँ पे करूँगी. मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ क्योंकि फ्रंट में शायद मेरी योगा की एरिया उतनी अच्छे से दिख नहीं रही है. सो मैं दिखा तो चलिए आज की एक्सरसाइजेस योगा स्टार्ट करते हैं. सो कभी भी आप एक्सरसाइज करें, कोई योगा करें, डोंट फॉरगेट टू डू द वार्म अप, राइट. वार्म अप दैट इज कि हम अपने बॉडी को तैयार करते हैं किसी काम के लिए. अब देखिए, अगर हम कोई काम बिना प्रिपरेशन के स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, उस काम के कोलैप्स कर जाने का खतरा हमेशा बना रहता है. इसी तरह से एक्सरसाइज के लिए भी है कि आप देखिए, रात भर से आप अपने बॉडी को रेस्ट में आप रखते हो और अचानक से सुबह उठ करके अगर आपने एक्सरसाइजेस डायरेक्टली स्टार्ट कर दी विदाउट प्रिपेयरिंग योर बॉडी फॉर दैट एक्सरसाइजेस, तो इसका जो इम्पैक्ट है आपकी बॉडी पे वो एडवर्स भी हो सकता है, राइट. हम एक्सरसाइजेस करते हैं अपनी बॉडी के फायदे के लिए, अपने हेल्थ के फायदे के लिए, लेकिन उल्टा वो नुकसान हो सकता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक्सरसाइज करने से पहले अपने बॉडी को प्रिपेयर करें. दैट इज बाय वार्म अप एक्सरसाइजेस. सो सबसे पहले मैं वार्म अप एक्सरसाइजेस करूंगी. एक्सरसाइज हमेशा हंसते हुए करना चाहिए. आई मीन आपको एक्सरसाइज करते हुए एंजॉयमेंट की फीलिंग आनी चाहिए. यू मस्ट फील गुड. अगर आप बड़े मुश्किल से, कष्ट के साथ, बड़े तकलीफ के साथ एक्सरसाइज कर रहे हो तो कीजिए, धीरे धीरे आप एंजॉय भी करने लग जाओगे. लेकिन आप कीजिए जरूर, है ना. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट रादर planning and thinking for doing the exercises. So 5 rounds in reverse also. So 2, 3,
and 5. This is going to prepare our वेस्ट. हमारे कमर को ये तैयार कर रहा है ताकि हम आगे कमर की एक्सरसाइजेस भी कर सके. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर योर शोल्डर्स. सो शोल्डर्स की जो वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं वो मैं ये कुछ करती हूँ. सो 5-10 टाइम्स मैं क्लॉकवाइज and then anti-clockwise. So it's going to loosen my shoulder joints. अब मैं सूर्य नमस्कार करूंगी. आप सबको शायद सूर्य नमस्कार के बेनिफिट के बारे में पता होगा, बट मैं आपको इस ब्लॉग में भी बताऊंगी कि सूर्य नमस्कार से हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है. कहते हैं कि अगर आपने सिर्फ सूर्य नमस्कार ही डेली बेसिस पे किया तो आपके सारे योग, सारे एक्सरसाइजेस की जो बेनिफिट्स है वो आपको मिल जाता है. सो सूर्य नमस्कार अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग एक पोस्चर्स होती है, बॉडी की ऐसी स्ट्रेचिंग होती है वेयर एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके बॉडी के हर एक पार्ट जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है. सो चलिए सूर्य नमस्कार स्टार्ट करते हैं. सूर्य नमस्कार के 12 टोटल स्टेप्स होते हैं. सो मैं आपको करके भी दिखाती हूँ और आप भी क्या कीजिएगा. सूर्य नमस्कार. ओम सूर्य देवताय नमः. अच्छे से स्ट्रेच कीजिएगा अपने आप को. फर्स्ट 1-2 सेट सूर्य नमस्कार के थोड़ा स्लो कीजिएगा और उसके बाद आप इसको फास्ट कर सकते हो. ये एक कंप्लीट सेट है. इसी तरह से कहते हैं कि आप 5 सेट कीजिए, आप 6 कीजिए, 7 कीजिए एंड एवरी टाइम आप एक एक करके स्टेप्स सेट ऑफ सूर्य नमस्कार बढ़ाते जाइए. तो अगर आप एवरीडे 12 सेट ऑफ सूर्य नमस्कार भी करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है. आप कुछ ना करें, रोज़ 10 से 12 सूर्य नमस्कार के जो सेट्स हैं वो कीजिए. तो एक स्टेप मैंने एक सेट जो है वो थोड़ा स्लो किया, अब मैं थोड़ा फास्ट करूँगी.
9, 10. Friends, this is very important कि एक्सरसाइज योगा करते हुए अगर आप बिल्कुल ही एग्जॉस्ट फील करने लगे तो थोड़ा सा इन बिटवीन, दैट इज़ बिटवीन टू योगा और बिटवीन टू एक्सरसाइजेस थोड़ा आपको रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट लेने का मतलब ये नहीं कि आप मिनट 2 मिनट तक सो ही जाओ। रेस्ट मतलब that you'll have to take a deep breathe in, then breathe out. आप देखना आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे। जैसे कि आप रेस्ट करने के लिए बाल आसन में लेट सकते हैं। इसे बाल आसन कहते हैं। बाल मतलब बच्चा। जिस तरह से बच्चे सोते हैं बिल्कुल वैसे अपने आप को, अपनी बॉडी को छोड़ देना है। बहुत आराम मिलेगा और साथ ही साथ धीरे धीरे अपनी सांस को लेते रहें और छोड़ते रहें। अब हम करते हैं धनुष आसन। धनुष आसन के लिए अपने पैरों को फोल्ड करना है और अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ना है, ठीक है, जितना हो सके और फिर अपने आप को लिफ्ट अप करना है लाइक दिस। और याद रखिए ये हमें सांस लेते हुए करना है, ब्रीथ इन करके एंड देन। आप जितने लंबे समय तक रख सकते हो रखो, बट एटलीस्ट 10 सेकेंड आपने रखना चाहिए एंड देन रिलैक्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं करूँगी प्लैंक। अब ये प्लैंक अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज माना जाता है। प्लैंक जब हम करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो अलाइंड होती है आपस में और एक दूसरे को सपोर्ट देती है और इकट्ठे काम करती है। तो यू कैन से ये हमारी बॉडी का एक टीम वर्क होता है। कहते हैं कि प्लैंक भी अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज है। जैसे कि मैंने सूर्य प्रणाम के लिए आपको बताया कि वो अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज है, ठीक इसी तरह से प्लैंक भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कंप्लीट एक्सरसाइजेज है। प्लैंक ईजी नहीं होता लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं होता। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डूइंग द प्लैंक विद 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे आप बढ़ाइए, धीरे धीरे आप उसे 1 मिनट तक ले जा सकते हैं। अगर 60 सेकेंड्स तक हम प्लैंक कर पाते हैं तो इट मीन्स दैट इट्स अ गुड साइन, राइट? इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो। चलिए मैं करती हूँ। मैं 60 सेकेंड करूँगी। मैं बिल्कुल पसीने से लथपथ हो चुकी हूँ। सच पूछे तो एक्सरसाइज करते वक्त जब तक पसीना ना आए ना, अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होती। पसीना आए तो हमें फील होता है, यू कैन से इट्स साइकोलॉजी ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज करते हुए आपको एकदम से पसीना आना ही चाहिए। पसीना नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाओ, नो। लेकिन हाँ, अगर पसीना आ जाए तो ऑब्वियसली हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है, इट मीन्स कि बॉडी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स कर रहा है। अब मैं करूँगी सर्वांग आसन। सर्वांग आसन ये 2 स्टेप में करते हैं। एक होता है अर्ध सर्वांग, एक होता है पूर्ण सर्वांग। और अर्ध सर्वांग, पूर्ण सर्वांग करने के बाद मैं करूँगी हलासन ऑल्सो।
चलिए मैं दिखाती हूँ। ये जब मैं सर्वांग बोलने जा रही हूँ तो मेरी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है। सर्वांग, अर्ध सर्वांग, पूर्ण सर्वांग और उसके बाद हल आसन। तो चलिए पहले करती हूँ अर्ध सर्वांग। इसके लिए पहले हम लेट जाएंगे, फिर पैरों को उठाओ, अपनी बॉडी को भी आगे उठाओ, सांस भरते हुए और होल्ड। ये है अर्ध सर्वांग। पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेच करते हुए अर्ध सर्वांग के बाद पूर्ण सर्वांग। पूर्ण सर्वांग में हम अपने पैर, बॉडी को जितना हो ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ स्ट्रेच करेंगे जितना हो सके। मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ, ऐसे, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ब्रीथ होल्ड करके और कुछ देर तक इसी पोजीशन में, इसी पोस्चर में अपने आप को होल्ड रखना है। आप जितनी देर रख सके इतनी अच्छी बात है। ये है पूर्ण सर्वांग। पूर्ण सर्वांग के पोजीशन को यूज करते हुए हम करेंगे हलासन। हलासन के लिए आपने अपने पैरों को धीरे धीरे जमीन के साथ उल्टे टिकाना है, लाइक दिस, और हाथों को ऐसे रखना है। धीरे धीरे हम वापस आएंगे। पूर्ण सर्वांग के पोजीशन में धीरे धीरे अपने आप को धरती के साथ टिकाएं। पैरों को 45 डिग्री में रख के होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रेस्ट। मैं बार बार कहूंगी कि आपने बहुत रिगरसली एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। आई मीन ऐसा नहीं करना है कि आपकी बाकी लाइफ की चीजें जो है वो अफेक्टेड हो रही है। आप जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो, बट मिनिमम आपने 20 to 30 मिनट्स अपने बॉडी के लिए देना ही है। बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद आप चाहे जितना चाहे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अब मैं पवन मुक्तासन कर रही हूँ। इसमें ब्रीद आउट करते हुए अपने दोनों घुटनों को अपने नाक के साथ लगाने की कोशिश करनी है, दबाते हुए, और उसके बाद आप इसे फिर आप रोल कर सकते हो। ऐसे ऐसे आपने रोल करना है। आज मेरी योगा तो हो चुकी है,
मुझे ऐसा लगा कि आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ कुछ बातें करूं, जैसे ऐसे ही कुछ अच्छी बातें, कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस, कुछ आज के दिन के बारे में, आज के सुबह के बारे में। इनफैक्ट आज का वेदर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, इट्स रियली ब्यूटीफुल। पूरी सोसाइटी बिल्कुल खिली खिली सी लग रही है। एंड मैं आज नीचे नहीं गई, अगर नीचे जाती तो आपको दिखाती कि कितने लोग अपने घर से बाहर निकल गए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है मोर देन 30% लोग जो है वो आज मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। बादल छाए हुए हैं, हवा चल रही है, लगता है बस अब थोड़ी देर के बाद बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। सो मॉनसून जो है ऑलमोस्ट आ ही गया है। हम न्यूज़ में हम लोग देख ही रहे हैं कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया की, ईस्टर्न पार्ट भी, वहाँ पे मॉनसून काफ़ी अच्छी तरह से आ चुकी है, काफ़ी बारिश हो रही है और बहुत नुकसान भी हो रहा है, काफ़ी चीज़ें डूब चुकी है। सो कितनी अजीब बात है ना, सोचने वाली बात है। जैसे कि कहते हैं कि हर एक चीज़ के अलग अलग पहलू होते हैं। वाकई में अब ये बारिश आज आने वाली है, ये सोच कर के मुझे कितनी खुशी हो रही है। लेकिन यही बारिश कुछ लोगों के लिए कितना नुकसानदायक होता है, कितनी लॉसेस होती हैं। जिनके पास कंक्रीट घर नहीं है या फिर जिनके घर लो लैंड में बने हुए हैं, तो यहाँ पे फ्लड आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोग तो मेरे ख्याल से मनाते होंगे कि बारिश ना आए। चलिए, क्या कर सकते हैं। बारिश थोड़ी थोड़ी स्टार्ट भी हो चुकी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। वाह, मैं अभी आपको दिखाऊंगी हमारी सोसाइटी बारिश में भी कितनी खूबसूरत लगती है। यू नो, आई एम लिटिल बिट ऑब्सेस्ड अबाउट माई सोसाइटी ऑल्सो। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा से, बहुत ही खूबसूरत बड़ी सोसाइटी है। हर एक मोमेंट यहाँ पे इंजॉय करने वाली होती है। सो अभी जो मोमेंट है दैट इज़ इट्स रेनिंग। मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके कि बर्ड्स जो हैं वो किस तरह से बाहर बैठे हुए हैं। उनको भी शायद आज बारिश में नहाना है। ये देखिए, एक वायर है दो बिल्डिंग्स के बीच, और इस वायर में देखिए किस तरह से कितने बर्ड्स बैठे हुए हैं। और बारिश स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, और ये बारिश का मज़ा ले रहे हैं। दे आर ऑल्सो इंजॉइंग, बिकॉज ये भी इंजॉय कर रहे हैं कि इस गर्मी से राहत मिले, बारिश आए। कि हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब परफेक्ट कंडीशंस का वेट करना नहीं होता। कंडीशन आपके कुछ भी हो सकते हैं, सो आप वेट ना करें कि कब एक परफेक्ट कंडीशन आएगा और तब हम जा कर के हेल्दी लाइफ को स्टार्ट करेंगे। उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ। सो चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, आपको अपने लाइफस्टाइल को इग्नोर नहीं करना है ना। आपने देखना है कि उस कंडीशन में भी आप किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रख सकते हैं। सो ठीक है, अच्छी बात है, मौसम बहुत अच्छा रहे, हल्की धूप रहे, हवा रहे, बारिश ना हो रही हो, तो आप योगा पार्क जाएं, बाहर जाए, वहाँ जा कर के अपनी एक्सरसाइजेस करें। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अचानक से बारिश आ जाए, अचानक से बहुत तेज़ आंधी आ जाए, घर तो है ना, कभी पार्क, कभी टेरेस, कभी बालकनी, कभी घर की जो ड्राइंग रूम है वही, घर का आंगन, जो भी कंडीशन हो, अपनी हेल्दी लाइफ को कंटिन्यू रखना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये बारिश कब आएगी, बट ऐसा लगता है कि आने वाली है और आ भी नहीं रही है। मेरे साथ साथ वो जो बर्ड्स मैंने आप लोगों को दिखाया था वो भी वेट कर रहे हैं कि कब बारिश आएगी। मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ। देखिए, ये अभी भी बैठे हुए बेचारे,
मैं आपको कब से बोल रही हूँ बारिश आने वाली है, इनको भी लग रहा है बारिश आने वाली है तेज, लेकिन बारिश आ नहीं रही है। दोस्तों बारिश स्टार्ट हो चुकी है। चलो अब मैं फिर चलती हूँ। आज थोड़ा मूड बना है कि पहली बारिश है ये इस मौसम की, सो आज जा कर के नहाना है नीचे। नहाना क्या है, भीगना है। तो चलिए निकलती हूँ बारिश में भीगने के लिए। ज़्यादा बंद कर लियो। मैं निकल गई हूँ अम्ब्रेला लेकर के। मैंने प्लान किया है कि लगे हाथ शॉप जा कर के मैगी ख़रीद करके ले आऊँ। अब आप कहोगे कि आप मैगी खाओगे। मैं मैगी नहीं खाऊंगी, मेरे बेटे को खाना है मैगी। मैं देख रही हूँ कुछ लोग ऑफिस जाने के लिए निकले थे, लेकिन बारिश की वजह से अब जा नहीं पा रहे। बिल्डिंग्स के नीचे वेट कर रहे हैं कि थोड़ी बारिश रुक जाए तो वो निकलेंगे। सो फ्रेंड्स मैं मैगी ले चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ घर। आज की बारिश में वाकई में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। बारिश जो है वो लुक्का छुपी खेल रही है। कभी लगता है कि अभी तेज़ बारिश आ गई, कभी लगता है बंद हो गई। बिल्कुल ही थोड़ी थोड़ी छींटे टाइप बारिश हो रही है। सोचा तो ये था कि पहले मैं बारिश में भीगूंगी आज, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, काफ़ी लेट हो चुका है। मैं तो अब नहाऊंगी अपने घर में, और उसके बाद एंड अप ऑफ दिस रेनी डे ऑल्सो। सो फ्रेंड्स आई होप आज के दिन को आप लोगों ने भी मेरे साथ बहुत एंजॉय किया होगा। इसी एंजॉयमेंट के साथ, इसी गुड होप के साथ, बेस्ट विशेस के साथ अपने इस आज की जर्नी को यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और बार बार जो मैं कहती हूँ कि अपने लिए थोड़ा समय निकालें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, ठीक है, उस बात का ध्यान रखिएगा। और प्लीज़ बहुत मेहनत करती हूँ मैं। अगर किसी भी पॉइंट से आपको लगता है कि हाँ आई डिज़र्व सम लाइक्स, प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के बीच से शेयर भी कीजिए, और उन्हें भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें अगर उनको पसंद आए तो, है ना। मैं बार बार कहती हूँ अगर पसंद आ रही है तो ही लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, सो थैंक यू सो मच। आज यहीं पे एंड करती हूँ। मैं अपने ब्लॉक के पास आ चुकी हूँ। ये देखिए पीछे तरफ सारी बिल्डिंगें दिख रही होंगी। अब मैं घर जाऊँगी। चलिए बाय, हैव अ नाइस डे वंस अगेन, बाय बाय।